नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जेईटी की काउंसलिंग प्रोसेस के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। वो है अपना चॉइस फिलिंग। जी हाँ दोस्तों, जब एक अच्छे मार्क्स वाला बंदा गलती करता है तो उसका फ़ायदा कम मार्क्स वाले बंदे को मिलता है अगर उसकी चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से हो। देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, अलग अलग आपकी प्रेफरेंस होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट नॉर्मल फैमिली से होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली से होते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर आपकी अलग अलग तरह से प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, चाहे पैसा कितना ही लग जाए। काफ़ी सारे स्टूडेंटों का ये कहना है कि भाई हमारे पास पैसा ज़्यादा नहीं है लेकिन हमें गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी डिग्री करनी है। तो इस तरह से आपकी अलग अलग प्रेफरेंसेस बनती है। उसके ऊपर आज अपन पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप आपकी चॉइस प्रेफरेंस खुद से बनाते हो तो उसके लिए आपको कौन कौन से क्राइटेरिया ध्यान में रखने चाहिए, एक एक पॉइंट आपके क्लियर करूंगा। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना। बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपका जेईटी की चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। ये वीडियो आईसीआर के लिए नहीं है। अगर आप सोच रहे हो आईसीआर की चॉइस प्रेफरेंस बताने वाला हूँ तो आईसीआर के बारे में अपन अलग वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, कॉलेजों का प्रकार जान लो, कितने प्रकार के राजस्थान में कॉलेज हैं। सबसे पहले आता है आपका यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपके 5 यूनिवर्सिटी हैं जिसमें अपना पहला यूनिवर्सिटी आता है महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर। उसके बाद में श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। तो ये आपकी 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं। अब इन 5 यूनिवर्सिटियों के अंडर में इनके सब कैंपस और उनके आपके गवर्नमेंट कॉलेजें आती हैं। ठीक है, सब कैंपस का मतलब क्या होता है? तो सब कैंपस का मतलब ये है कि वहाँ पर आपको राजस्थान के अलावा और अदर स्टेट के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ते हुए नजर आएंगे। कैसे आते हैं अदर स्टेट के बच्चे? तो आपके जो सब कैंपस होते हैं उनको आईसीआर का एक्रेडिटेशन होता है, तो आईसीआर से भी वहाँ पर बंदे पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है, वहाँ पर ऑल इंडिया की 20% सीट रिजर्व रहती है, 80% सीट आपकी जेईटी से फिल होंगी। तो आपका यहाँ तक क्लियर हुआ। दूसरा आता है आपकी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ पर आईसीआर का एक्रेडिटेशन नहीं है लेकिन वो पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद में आती हैं आपकी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज। न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों में भी आपकी 3 तरह की न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं। कुछ न्यू गवर्नमेंट कॉलेज आपकी 2020 में या 19 में स्टार्ट हुई थी, वहाँ पर आपकी नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट दोनों हैं। उसके बाद में आपकी 2021-22 में स्टार्ट हुई, उसके बाद में 2023-24 में स्टार्ट हुई और इस बार आपका 2025 में भी 4-5 कैंपस आपके न्यू ऐड होने की पूरी संभावना है। पहले से बजट में ये कॉलेजों के नाम रिलीज कर चुकी है सरकार और उसका मैं आपको वीडियो बना करके डिटेल में जानकारी दे चुका हूँ। ठीक है, जब कॉलेजों का प्रकार जान लिया, अब इन कॉलेजों को कहाँ पर डालना चाहिए, कैसे चॉइस प्रेफरेंस बनाना चाहिए। तो चॉइस प्रेफरेंस का मतलब ये है कि जिस कॉलेज में आपको सबसे पहले जाना है, जो कॉलेज आपको सबसे अच्छा लग रहा है उसको आपको पहले नंबर पर रखना है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या गलती करते हैं, उनको कॉलेज अच्छा लगेगा, अधिकतर स्टूडेंटों को कॉलेज अच्छा लगता है अपने घर के पास का। देखो, राजस्थान में एक ट्रेंड फॉलो होता है। वो ट्रेंड क्या है कि जब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है तो आप अपने पिताजी से पूछते हो, अपनी मम्मी से पूछते हो, भाई से पूछते हो कि कौन कौन सी कॉलेजें भरूँ, कॉलेजों की चॉइस प्रेफरेंस है वो डालनी है। तो आपके माताजी पिताजी आपसे बोल देते हैं कि तेरे चाचा से पूछ ले, तेरे मामा से पूछ ले। मतलब उस आदमी को ढूंढा जाता है परिवार में जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। ठीक है, अब इसमें से काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब करने वाले भी आदमी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो आपसे यही बोलेंगे कि आपके घर के पास वाली कॉलेज भर दो, जबकि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपके उन नंबर में आपको यूनिवर्सिटी मिल सकता था या उनके सब कैंपस मिल सकते थे या ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें भी आपको अच्छी वाली कॉलेज मिल सकती थी। ये बातें आपको जब पता चलती है जब आप कॉलेज में पहुँच जाते हो। इसलिए चॉइस फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है और जो मिडिल मैन है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको एग्रीकल्चर का नॉलेज है, तभी जा करके आप उससे जानकारी लें। ये नहीं कि आर्ट वाले बंदे से आप पूछ रहे हो कौन कौन सी कॉलेज भरूँ, तो वो आपको कहीं ना कहीं आगे जा करके दुख पहुंचा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉलेजों को कहाँ पर अरेंज करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखो मैं काफ़ी सारे आपको पॉइंट बता चुका हूँ तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से चॉइस प्रेफरेंस बनानी चाहिए, वो भी सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपके लिए हमने अपना लॉन्च किया है जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम। इस काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में क्या करोगे भैया आप,
तो इस काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हो तो जो आपकी ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का, देखो कॉलेज अपनी 69 कॉलेज हैं, ठीक है, 69 कॉलेज हैं और उनमें भी आपका पेमेंट सीट, नॉर्मल सीट है, न्यू कॉलेज हैं, पुरानी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजों के ऊपर बात करता हूँ मैं, प्राइवेट कॉलेज को तो यहाँ पर लेता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों को कहाँ पे कौन सी कॉलेज को डालना चाहिए, क्योंकि आपको ये भी पता नहीं है कि पिछले साल खुली वो नई गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी है और उससे पहले खुली वो कौन सी है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके माइंड में हो जाता है, ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारा JET काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम चार्ज 199 में हम आपको ये सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने एग्रो गूगल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट हमारे द्वारा तैयार करके दी जाएगी। और उसके अलावा जो भी बाकी के आपके डाउट रहेंगे, कैसा भी डाउट आपका हो, वो आपका पेमेंट सीट से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके कॉलेज के मेन कैंपस, सब कैंपस से रिलेटेड हो सकता है, या आपका कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो सकता है, जो भी आपके सारे डाउट होंगे वो यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। दूसरा, जैसे आपको कोई कॉलेज मिलेगा, कहीं भी आपको कॉलेज मिल गया, जैसे कोई राजस्थान अलवर का बंदा है, उसको MP, उसको उदयपुर में कॉलेज मिल गया, उसको श्रीगंगानगर में कॉलेज मिल गया, अब वो सोच रहा है कि वहाँ पर तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो उसके लिए भी हम आपके वहाँ पर जो सीनियर्स हैं उनके नंबर आपको प्रोवाइड करवाएंगे जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना JET काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 199 रुपीज़ कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैसे अपन को अपनी चॉइस प्रेफरेंस बनाना चाहिए। तो जो सबसे पहला कंडीशन आता है वो यही आता है कि मेरे को, मतलब मेरे पिताजी के 4 प्लॉट हैं, 2 प्लॉट जयपुर में है, 2 प्लॉट अलवर में है या कहीं और जगह है, और आपका बस ये कहना है कि पिताजी का 1 प्लॉट बिक जाए, मेरे को डिग्री चाहिए तो यूनिवर्सिटी से चाहिए, तो उसके लिए आपकी चॉइस प्रेफरेंस कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 तरह की चॉइस प्रेफरेंस बनती है। पहली तो जैसे आपने 5 यूनिवर्सिटी की नॉर्मल सीट डाल दी, उसके बाद में आप वो 5 यूनिवर्सिटियों का पेमेंट सीट डालोगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर एक ये हो सकता है कि मेरे को तो MPUET से ही करनी है, तो MPUET की आपने पहली नॉर्मल सीट डाली, उसके बाद में पेमेंट सीट डाली, इसी तरह से आप बाकी की यूनिवर्सिटियों की सीट, नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट अरेंज कर सकते हो। अच्छा, मेरे को ये यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें मैं नॉर्मल सीट पे एडमिशन लेना चाहूँगा, तो उसके बाद में आप नॉर्मल सीट पे कॉलेजों को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया। उसके अलावा इकोनॉमिकली नॉर्मल स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स आ रहे हैं ठीक ठाक, लेकिन उनको नॉर्मल सीट पर एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो उनको किस तरह से अपनी चॉइस प्रेफरेंस को अरेंज करना चाहिए। तो आपको पहले यूनिवर्सिटी डालो। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट रहते हैं, उनसे काफ़ी सारे लोग बोल देते हैं कि तेरे नंबर पर तो तेरे को यूनिवर्सिटी मिल ही नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे हमेशा एक बात बोलता हूँ कि सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, ठीक है, सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। तो सपने बड़े देखने चाहिए तो उसका मतलब मेरा यही रहता है कि आपके कितने ही मार्क्स हो, आपको यूनिवर्सिटी पहले ही डालना है। अच्छा, यूनिवर्सिटी पहले डालने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? क्या जो कॉलेज मिल सकता था उसको पहले डाल देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखो, आपका जो चॉइस फिलिंग होगा, एक बार आपका चॉइस फिलिंग होगा वो आपके 3 राउंड तक चलता रहेगा। इसमें क्या होगा, जैसे आपको 10 नंबर का कॉलेज मिल गया या 15 नंबर का मिल गया, 20 नंबर का मिल गया, 40 नंबर का मिल गया, तो उसके बाद में आप सोचोगे कि जो मैंने पहले नंबर का कॉलेज भरा था वो मेरे को मिलना चाहिए, या 10 नंबर का कॉलेज भरा था वो मेरे को मिलना चाहिए। तो उसका ये कॉलेज अरेंज करने का यही फ़ायदा होता है कि आप अपवार्ड के लिए जा सकते हो, अपर मूवमेंट के लिए जा सकते हो। जैसे फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला, लेकिन आप उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं हो, आप चाहते हो कि मेरे को इससे ऊपर जो कॉलेज मैंने अरेंज किया वो मिलनी चाहिए, तो उसका फ़ायदा आपको वहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे इकोनॉमिकली जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनका, मैं अभी बता रहा था, तो उनको मतलब उनका नॉर्मल सीट पर नहीं हो रहा तो उनको पेमेंट सीट को कहाँ पर डालना चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी डालो, यूनिवर्सिटी के बाद में उनके सब कैंपस डालो, सब कैंपस डालने के बाद में ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज डालो, और उसके बाद में आपको पेमेंट सीट डालनी है। अच्छा, पेमेंट सीट में नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन क्या रखे, तो पेमेंट सीट के बाद में आप जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। दूसरा, इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट है लेकिन आपको डिग्री करनी है जो गवर्नमेंट कॉलेज से ही करनी है, वो चाहे आपका न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो आपका ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको पेमेंट सीट को साइड में रख दो, पेमेंट सीट अपन को डालना ही नहीं है, ठीक है। अब पेमेंट सीट, देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले तो उसके बाद में मैं पेमेंट सीट को डालूँ, तो आप डाल सकते हो। देखो
कॉलेज फिल करने के ये नहीं है कि आपने 5,000 रुपये आपके जमा होंगे वहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए, तो वहाँ पर कोई पाबंदियाँ नहीं है कि आप 10 ही चॉइस फिलिंग भरोगे तो उसके लिए 5,000 लगेंगे, 20 भरोगे तो उसके ज़्यादा पैसे लगेंगे, ऐसा वहाँ पर कोई रूल नहीं है। तो आप जितना चाहो उतनी प्रेफरेंस डाल सकते हो, और जिनके कम मार्क्स हैं उनसे तो मैं बोलूँगा कि आपको आपके प्रेफरेंस पे ही ध्यान देना है, क्योंकि जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बात बोली थी ना कि एक जब अच्छे मार्क्स वाला बंदा गलती करता है तो उसका फ़ायदा कम मार्क्स वाले बंदे को मिलता है, तो वो इसी तरह से मिलता है अगर आप चॉइस फिलिंग अपनी अच्छे से करते हो। ठीक है, इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले जो अपनी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको डालना है, उनमें भी आपको यूनिवर्सिटी को पहले डालना है, उसके बाद में सब कैंपस, उसके बाद में आपके ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद में न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी आपकी अरेंज होनी चाहिए ईयर वाइज, कौन सी ईयर में आपकी पहले खुली थी। ठीक है, जैसे चांदगोटी हो गया, अपना हिंडोली हो गया, चूरू हो गया, बायटू हो गया, तो ये कॉलेजें आपकी अच्छी है। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की श्रेणी में ही आती हैं, क्योंकि बाकी के जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके बाद में ही खुली है, तो ये कॉलेजें आपकी अच्छी है, तो इनको आपको ऊपर डालना है, उसके बाद में बाकी के न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में आना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों को किस तरह से डालना चाहिए, कहाँ पर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज को डालना चाहिए, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या पुरानी कॉलेजों से भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाउट आता है कि कौन सी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी है, कौन सी यहाँ पर ख़राब है, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि सारी की सारी जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है सबकी हालत एक जैसी है, एक्सेप्ट 1-2 कॉलेजों को छोड़ दे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कौन सी कॉलेजें हैं जहाँ जो आपकी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं लेकिन वो अच्छी हैं। ठीक है, तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों को भरने से पहले आपको क्या करना है, आपको पेन कॉपी लेकर के बैठना है, आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कॉलेज हैं। उसके लिए आप जो कॉलेजों का लिस्ट है उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है, और वहाँ पर आपको मार्क कर लेना है 10-15 कॉलेजें जो आपके घर के पास वाली है, डिस्टेंस के अनुसार आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज भरोगे उसके बाद में जो डिस्टेंस के अनुसार आपने लिस्ट प्रिपेयर किया है 10-15 कॉलेजों का, आप उसको डालना, और उसके बाद में बची हुई जो कॉलेज है उनको डालना। तो इस तरह से अगर आप न्यू गवर्नमेंट कॉलेज भरोगे तो आपको घर के पास में ही कॉलेज मिल जाएगी। अच्छा, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, जैसे प्राइवेट अफिलिएटेड कॉलेज है जिनमें डिग्री अपन को यूनिवर्सिटी की मिलती है, तो वो डालना चाहिए या न्यू गवर्नमेंट कॉलेज से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में बिल्डिंग भी है, लैब भी है, टीचर भी है, लेकिन न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में ना बिल्डिंग है, ना लैब है, ना टीचर है, तो कौन सी कॉलेज लेना अच्छा है? तो मैं आपसे बोलूँगा कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज लेना ही अच्छा है। अच्छा, इसके पीछे का क्या रीज़न है, आप ऐसे बोल रहे हो, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि प्राइवेट कॉलेज में जा कर के एक तो फीस आप कंपेरिजन करो। ठीक है, आपकी 4-5 हज़ार रुपया सेमेस्टर फीस लगेगी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में, और बात करें अगर अपन प्राइवेट कॉलेज में तो वहाँ आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस ही 29,000 है। ये कम से कम फीस बता रहा हूँ, अगर आप देखोगे अलग अलग कॉलेजों की तो आपकी फ़ीस यहाँ पर 50,000 सेमेस्टर तक आराम से चली जाती है। ठीक है, और उसके अलावा वहाँ पर जैसे कोई प्रैक्टिकल हो गया, कोई एनरोलमेंट फॉर्म हो गया, तो वहाँ पर आपसे 200-300 रुपये सेमेस्टर में चलते ही रहते हैं, एक्स्ट्रा आपसे मारते रहते हैं। दूसरा, वहाँ पर अपने राजस्थान में कोई भी ऐसी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। पहली बात तो मैं आपका यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मेरा किसी प्राइवेट कॉलेज वाले से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो हालत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना ठीक नहीं है, उसके पीछे के कई सारे कारण हैं। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं बताने लगा तो, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आप जो गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री करने वाले हो वहाँ के फ़ायदे क्या हो सकते हैं। देखो, आपकी जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे ना तो आपको ज़्यादा जाना पड़ रहा है, आपकी डिग्री आराम से हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है न्यू गवर्नमेंट कॉलेज लेने का, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पर आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है। अभी का आप देखो, जो सुपरवाइज़र का रिजल्ट आया उसमें न्यू गवर्नमेंट कॉलेज से सेलेक्ट होने वाले बंदों की संख्या सैकड़ों में है। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो अपनी डिग्री के साथ में सरकारी नौकरी लगना, 10+2 की जो आपकी वैकेंसीज आती हैं, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है ये न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में। तो अगर आप भी चाहते हो अपनी डिग्री के साथ में नौकरी करना, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में ना जा करके सरकारी कॉलेज में जाना चाहिए। ये मैंने आपको केवल एक रीज़न दिया है, ऐसे मैं आपको 10+ रीज़न दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए अभी ये एक रीज़न को ही साथ में रखो, क्योंकि वीडियो अपना काफ़ी लंबा हो चुका है, और आशा करता हूँ किस तरह से चॉइस प्रेफरेंस बनाना चाहिए उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। फिर भी अगर आपका डाउट रहता है, आप सोचते हो कि नहीं इतना बता दिया मेरे से तो नहीं हो रहा, तो आप हमारा JET काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। अभी 199 में आपको मिल रहा है
40% छूट के बाद में। उसके बाद में जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, 6 दिन का टाइम मिलेगा, तो उसमें इसका फीस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपसे बोल रहा हूँ जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो और अपने सिलेक्शन को पक्का कर लो। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।